Okay students, in this video we will discuss fitting an exponential curve. अभी तक हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन फिट करनी हो तो कैसे फिट करेंगे, एंड लेटर वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस अगर नॉन लीनियर कर्व्स हैं तो वो नॉन लीनियर कर्व्स को कैसे हम फिट करेंगे, यानी उनकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट मेथड से। और मैंने आपको हिंट्स भी दिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि वो इक्वेशंस निकाली कैसे, यानी इनको डेरिवेशन कैसे करना है। Today we are going to discuss very important curves that is called exponential curve. एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब है कि हमारे पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह से कर्व फिट करने हैं। पहला एक्सपोनेंशियल कर्व है हमारा y इज इक्वल टू दिस इज a e टू द पावर bx। हो सकता है कि हमारा डेटा हो वो इस तरह से कर्व को सजेस्ट करता हो। एंड सेकंड वर्ड समथिंग लाइक y इज इक्वल टू a x to the power b. This is again, and third one is y is equal to a b to the power x. Okay. So, इस तरह के अगर हमारे कर्व हमें अगर फिट करने हैं तो हाउ टू फिट, तो इन कर्व को पहले समझते हैं कि किस तरह के कर्व्स हैं ये सारे के सारे। इन जनरल हमारे को यहाँ पे इन कर्व्स के अंदर पैरामीटर्स a और b निकालने हैं और हमारे पास सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है ही है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले कर्व के अंदर, पहले वाले कर्व के अंदर जो पैरामीटर b डिटरमाइन करना है वो e की पावर पे है। सेकंड कर्व के अंदर जिस पैरामीटर को डिटरमाइन करना है वो x की पावर में है, और थर्ड वाले कर्व के अंदर जिस पैरामीटर v को फाइंड करना है उसकी कोई ना कोई पावर है। तो यानी कि जब जो पैरामीटर्स हमें डिटरमाइन करने हैं उन पैरामीटर्स की कोई पावर हो, ध्यान से समझना है स्टेटमेंट को, कि जब कभी भी हमें पैरामीटर्स जो फाइंड करने हैं वो किसी की पावर में हो या उन पैरामीटर्स की कोई पावर हो, तो उस केस में जब हम कर्व फिट करते हैं तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए हम गिवन कर्व का लॉग लेके सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहां पर पहले वाले केस के अंदर जो पैरामीटर b है वो e की पावर में है। सेकेंड केस में अगर हम जाएं तो पैरामीटर के ऊपर एक पावर, पैरामीटर x की पावर में है, और थर्ड वाले केस के अंदर पैरामीटर की एक पावर है दैट इज x पावर। तो इस केस में हम लॉग लेंगे। तो तीनों का सॉल्व करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अब यहां पर आप e बेस पे भी लॉग ले सकते हैं, 10 बेस पे भी ले सकते हैं। आई एम टेकिंग ऑन बेस 10, सो व्हाट वी विल गेट लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लॉग लेंगे लॉग 10 a e टू द पावर bx। सिमिलरली जब हम यहाँ पे लेंगे टेक लॉग ऑफ both sides, so we will get here log 10y is equal to log base 10 a x to the power b, और यहां पर इस वाले केस में take log of both sides, we have log 10y is equal to log 10 a b to the power x। अब इसमें हम log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो log की प्रॉपर्टीज लगा के जब इसको हम लिखेंगे, so what we will get, we will get log 10y is equal to log 10a plus bx log 10e। सेकेंड वाले केस के अंदर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट log 10y इज इक्वल टू, जब यहां पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वी विल गेट log 10a प्लस b log 10x, और यहां पे मिल जाएगा log 10y इज इक्वल टू log बेस 10a प्लस x log 10 इंटू b। अब यहां पे हम एज्यूम करेंगे
व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर, लेट, ये तीनों ही क्वेश्चंस में ध्यान से देखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट कैपिटल Y इज इक्वल टू log 10y, कैपिटल A इज इक्वल टू log 10 स्मॉल a। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें यहां पर, तो ये जो log 10e है, दिस log 10e, बेसिकली दिस इज ए नंबर, e इज ए नंबर, उसका जब log 10 लेंगे दिस इज नंबर। तो हम इस क्या करते हैं, b और log बेस 10e इन दोनों को कंबाइन करके एक नया पैरामीटर मान लेते हैं, दैट इज कैपिटल B। तो दैट इज कैपिटल B इज इक्वल टू b log 10e, और x बचा, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज यहाँ पे 1 है। इस केस में ये इक्वेशन नंबर, इनफैक्ट 1 तो ये वाली इक्वेशन थी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस केस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस केस दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एंड वी आर एज्यूमिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 2, this is question number 2, and in third case this is question number 2. So we will put all these values in equation number 2. So what we will get, basically capital Y is equal to a plus bx। यही काम करते हैं हम, इन चारों की चारों इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड, और यहां से हमें मिल जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी गेट दिस इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे हम, कैपिटल Y इज इक्वल टू log 10y, कैपिटल A इज इक्वल टू log 10a। यहां पर इस वाले कर्व में देखिए आप b, यहां पर log 10 बेस x, ये तो x का वेरिएबल का फंक्शन है कोई, तो इसको b स्टिल अलोन, तो हम इसको कैपिटल B को स्मॉल b ही मानेंगे, और कैपिटल X विल बी नथिंग बट log बेस 10 x, एंड वी आर एज्यूमिंग दीज आर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू अगेन a प्लस bx। This is question number 4. Again, this is from 2 and 3. Similarly, हम अगर थर्ड केस में जाएंगे अपना, so then we will get the similar sort of thing here. So what this thing is, in case number third, capital Y is equal to log 10y, capital A is equal to log 10 small a, capital B is equal to log 10 small b, and capital X is equal to small x. This is question number third. So from equation number 2 and 3 we get y is equal to a plus bx, question number 4. अगर आप देखें इक्वेशन नंबर, तीनों केसेस में जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, ये 4 इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, और नॉर्मल इक्वेशन निकाल के हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 यहां पे हो गया। नॉर्मल इक्वेशन लिखना, आई होप कि अभी तक आपके समझ में आ गया होगा। दिस इज कैपिटल YI इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा XI, सिग्मा XI YI इज इक्वल टू A सिग्मा XI प्लस B सिग्मा XI स्क्वायर। सेम ये तीनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर तीनों की 4 इक्वेशन के अंदर ये नॉर्मल इक्वेशन आएगी। तो हम सॉल्व कर लेंगे दीज इक्वेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ A एंड B। सॉल्व नॉर्मल इक्वेशन 5, नॉर्मल इक्वेशन नंबर 5
to get the values of कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी को फाइंड करना है, सो वी विल टेक एंटी लॉग। सो नाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वी हैव। अब देखिए यहां पर फिर तीन केस अलग अलग हैं। केस नंबर एक के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल ए इक्वल टू सीधे सीधे एंटी लॉग, स्मॉल बी इक्वल टू कैपिटल बी डिवाइडेड बाई लॉग 10e। केस नंबर 2 में वैल्यू कुछ और होगी, केस नंबर 3 में वैल्यू कुछ और होगी। सो वी विल राइट ऑल दीज केसेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इन केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब है जो हमने एक्सपोनेंशियल कर्व लिया था। इन केस नंबर 1 स्मॉल ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी डिवाइडेड बाई लॉग 10e। करेक्ट? देखिए यहां से नाउ केस नंबर 2, अगर आप एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और दिखेगा कि इन तीनों ही केसेस में स्मॉल ए की वैल्यू इज एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए, केवल बी की वैल्यू में चेंजेस आने वाला है। नाउ केस नंबर 2, इन केस 2 ए इज नथिंग अगेन एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज कैपिटल बी, दोनों इक्वल थे केस नंबर 2 के अंदर। तो यहां से स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ गई। केस नंबर 3 में जाते हैं। इन केस 3 अगेन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी divided by, if you see, sorry, antilog of b, not divided, this is antilog of b, this is antilog of b। तो यहां से a और b की वैल्यू आ गई, स्मॉल a और b की, एंड वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व जो हमें फिट करना है। वी विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कर्व। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आपने शायद नोटिस किया हो कि यहां पर जो इक्वेशन आई थी नॉर्मल इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज कैपिटल में है, यानी कि हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है इन वैल्यूज को अकॉर्डिंगली दिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी डेटा हमें गिवन है वो गिवन होगा x और y के टर्म्स में। वी विल मेक व्हाट इज कैपिटल x एंड व्हाट इज कैपिटल y। जैसे अगर केस नंबर 1 की बात करें, केस 1 में कैपिटल X और स्मॉल x इक्वल है, कैपिटल Y इज नथिंग बट लॉग ऑफ y, सो दिस इज x और ये हो जाएगा लॉग 10y। और अब जो भी टेबल के अंदर वैल्यूज निकालनी है वो सारी की सारी कैपिटल X और कैपिटल Y में निकालनी है, यानी एक कॉलम हो जाएगा कैपिटल X कैपिटल Y का और एक कॉलम हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर का, और इन सब का समेशन जब आप करेंगे देन वी विल गेट रिक्वायर्ड वैल्यू इन केस नंबर 1। केस नंबर 2 में अगर आप देखेंगे कैपिटल Y का कॉलम तो एज इट इज रहने वाला है लॉग 10y, कैपिटल X चेंज हो जाएगा, कैपिटल X बिकम्स लॉग बेस 10x। और केस नंबर 3 के अंदर सेम रहेगा जैसे केस नंबर 1 में रहा है। डू रिमेंबर, आप प्लीज रटना नहीं स्टूडेंट्स की केस 1 क्या है केस 2 क्या है, जस्ट फॉलो द मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, यू विल ऑटोमेटिकली गेट कि क्या करना है, कैसे करना है, कैपिटल X क्या होगा, कैपिटल Y क्या होगा, एक्सेट्रा। अगर रटेंगे देन डोंट क्रैम इट, अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है। इन क्वेश्चंस को, इन तीनों कर्व को एक बार आप इंडिपेंडेंटली सिंप्लीफाई करके देखना, देन यू विल कम टू नो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ दिस। थैंक यू।